श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। बाबा जी कहो चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, आज हम स्वर विज्ञान के एक ऐसे सोपान पर चर्चा करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए सिद्ध होने वाला है। अभी तक हमने पृथ्वी तत्व पर चर्चा की है कि यदि पृथ्वी तत्व की हमारे श्वासों में कमी हो जाए, हमारे शरीर में पृथ्वी तत्व की कमी हो जाए तो उसके क्या लक्षण है और कैसे हम पृथ्वी तत्व को अपनी साधना के माध्यम से जब चाहे तब बढ़ा सकते हैं या उसको घटा सकते हैं। वैसे ही जल तत्व की कमी यदि हमारे शरीर में हो जाए, हमारी श्वासों में जल तत्व का निग्रह कम मात्रा में हो रहा हो, उसको कैसे बढ़ावें, और जल तत्व के बढ़ जाने पर या जल तत्व के कम हो जाने पर हमारे शरीर में, हमारे मन में, हमारी बुद्धि में, हमारे कारोबार में क्या लक्षण परिवर्तित होते हैं, वह मैं पीछे दोनों विषयों पर विस्तार से चर्चा कर चुका हूँ। आज हम चर्चा करेंगे अग्नि तत्व पर। अग्नि तत्व को हम कैसे बढ़ाएं, अग्नि तत्व की कमी यदि हो जाए तो उसके लक्षण क्या हैं, अग्नि तत्व का हमारे जीवन में क्या महत्व है। आदरणीय मित्रों, अग्नि तत्व के कारण ही हमारे चेहरे का तेज है, अग्नि तत्व के कारण ही हमें भूख लगती है, अग्नि तत्व के कारण ही हमें निद्रा आती है और अग्नि तत्व के कारण ही हमें आलस्य आता है। यह सब अग्नि तत्व के हमारे शरीर में प्रतीक हैं। जब हमें निद्रा आएगी तो अग्नि तत्व के कारण आएगी। अग्नि तत्व यदि हमारी श्वासों में गड़बड़ हो जाए तो फिर हमारी निद्रा का भी नाश हो जाता है। अग्नि तत्व यदि हमारे शरीर में गड़बड़ा जाए तो फिर हम आलस से भर जाते हैं। अग्नि तत्व यदि हमारे शरीर में गड़बड़ा जाए तो हमें उक्षुधा नहीं लगती, उक्षुधा में कमी आ जाती है। फिर जब इन सभी चीजों में कमी आ जाती है तो उसका हमारे शरीर पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। क्षुधा कम लगेगी तो हम भोजन कम ग्रहण कर पाएंगे और जितना ग्रहण पर कर पाएंगे वह भी ठीक से डाइजेस्ट नहीं होगा, तो हमारा शरीर दिन प्रतिदिन कमजोर होता चला जाएगा। अग्नि तत्व के कारण ही हमारे चेहरे का तेज है, हमारा चेहरा निस्तेज होता चला जाएगा। अग्नि तत्व के कारण ही हमें गहरी निद्रा आती है, हमें उथली उथली निद्रा आएगी, जिसका परिणाम यह होगा कि निद्रा का नहीं आना भी हमारे पाचन संस्थान पर सीधा इफेक्ट डालता है। हमारा पाचन संस्थान और वीक होता चला जाएगा और हम गंभीर शारीरिक व्याधियों के घेरे में पड़ जाएंगे, यानी कि हमारे शरीर को गंभीर बीमारियां घेर लेंगी। यह तो हुआ अग्नि तत्व का हमारे इस भौतिक शरीर पर प्रभाव। इसका हमारे मन पे क्या प्रभाव पड़ता है? मन पे प्रभाव पड़ता है कि मन हमारा तामसिक हो जाता है, आलसी हो जाता है। फिर आलसी मन को लेके, तामसिक मन को लेके हम कोई भी शुभ कार्य कर नहीं सकते या कोई भी कार्य नहीं कर सकते। शुभ या अशुभ किसी भी कार्य को हम अंजाम नहीं दे सकते, क्योंकि एक आलसी व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता है, जिसका नतीजा फिर यह होता है कि हमें समाज के तल पे, अर्थ के तल पे और आर्थिक रूप से भी अत्यधिक नुकसान उठाना पड़ता है। आदरणीय मित्रों, यह पूरी की पूरी प्रकृति 5 तत्वों से निर्मित है। मनुष्य का शरीर भी 5 तत्वों से निर्मित है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। पांचों तत्वों की आवश्यकता है, तभी यह पांचों तत्व परमात्मा ने मनुष्य को बारी बारी से उसकी श्वासों में प्रदान किए हैं। जैसा कि पीछे बहुत बार हम चर्चा कर चुके हैं, प्रत्येक 1 घंटे में 2.5 घड़ी होती है, 60 मिनट 2.5 घड़ी। उन 2.5 घड़ी में पांचों तत्व अपने समयानुसार निग्रह करते हैं। पिछली चर्चा में भी मैंने बताया था कि पांचों तत्वों की क्या समयावधि है। सर्वप्रथम हमारी श्वासों में वायु तत्व बहता है, दूसरे नंबर पर अग्नि तत्व बहता है जिसकी अवधि 12 मिनट है, वायु तत्व की अवधि 8 मिनट है। सर्वाधिक समय तक हमारा पृथ्वी तत्व बहता है जिसकी अवधि 20 मिनट है।
उसके बाद जल तत्व जिसकी अवधि 16 मिनट है, फिर आकाश तत्व जिसकी अवधि 4 मिनट है। इस प्रकार से 8, 12, 20, 16 और 4 ये 60 मिनट हो जाती है, 2.5 घड़ी हो जाती है। प्रत्येक 2.5 घड़ी के पश्चात हमारा स्वर चेंज होता है। यदि अभी सूर्य स्वर चल रहा है तो 2.5 घड़ी के पश्चात हमारा चंद्र स्वर सक्रिय हो जाता है। जब भी स्वर एक स्वर से दूसरे स्वर में परिवर्तित होता है, नासिका से श्वास लेना बंद करते हैं, दूसरी नासिका से श्वास लेना शुरू करते हैं, तब पहला जो तत्व हमारी नासिका में बहेगा, हमारे श्वास में, वह वायु तत्व बहेगा। इस प्रकार से बारी बारी से 5 तत्वों का प्रत्येक स्वर में निग्रह होता है। पृथ्वी तत्व के क्या गुण और अवगुण है, क्या लाभ और हानि है, और कैसे हम उसको अपने शरीर में, अपनी श्वासों में बढ़ा सकते हैं, उस पर मैं चर्चा कर आया हूं। जल तत्व पर भी चर्चा कर आया हूं। आज हम अग्नि तत्व पर चर्चा करने बैठे हैं। आदरणीय मित्रों, यदि पृथ्वी तत्व की कमी हो जाए तो जैसा कि मैंने कहा, आपकी निद्रा में कमी आ जाएगी, आपके तेज में कमी आ जाएगी, आप आलसी हो जाएंगे और आपका पाचन संस्थान, आपका अग्नाशय मंद पड़ जाएगा, यानी कि भोजन को डाइजेस्ट करने की क्षमता समाप्त हो जाएगी। इस दृष्टि से तो अग्नि तत्व हमारे शरीर के लिए, इस भौतिक शरीर के लिए महत्वपूर्ण है ही, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी। एक और अग्नि तत्व का महत्व है, और वह क्या है? अग्नि तत्व हमारे नाभि चक्र से रिलेटेड है, जिसको हम मणिपुर चक्र भी कहते हैं। जब हम पृथ्वी तत्व की साधना करते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम अपने मणिपुर चक्र को, नाभि चक्र को स्ट्रोंग करते हैं, जहां प्राण वायु और अपान वायु का भी मिलन होता है। कहें कि यह जो मणिपुर चक्र है, यह जो तीसरा चक्र है हमारा, मूलाधार स्वादिष्ठान के बाद मणिपुर चक्र, जिसको हम नाभि चक्र भी कहते हैं, यह एक मामले में और बहुत महत्वपूर्ण है। वह क्या है कि मणिपुर चक्र ही वह चक्र है जहां आपकी ऊर्जा सूक्ष्म, अति सूक्ष्म होती चली जाती है। मणिपुर चक्र के माध्यम से ही आपके शरीर की प्राण ऊर्जा अति सूक्ष्म होकर आपके बाकी चक्रों में गति करती है, यानी कि आपकी सुषुम्ना में प्रवेश करती है, और वही सुषुम्ना नाड़ी में मणिपुर चक्र के माध्यम से जब सूक्ष्म प्राणवायु भीतर प्रवेश करती है, आपके ब्रह्म रंध्र से होते हुए आपके सहस्त्रार चक्र तक आती है, तभी कोई व्यक्ति समाधि को उपलब्ध हो पाता है, ब्रह्मलीन हो पाता है, इनलाइटेड हो पाता है, बुद्धत्व को उपलब्ध हो पाता है। उसी स्थिति में ज्ञान चक्षु खुलते हैं, त्रिनेत्र खुलता है, शिव नेत्र खुलता है, और शिव के लोक में एक साधारण सा मनुष्य भी प्रवेश कर जाता है। इसका मतलब यह है कि मणिपुर चक्र ही वह चक्र है जो हमें संसार से निर्वाण की ओर ले जाने का भी कार्य करता है। यानी कि यदि मणिपुर चक्र आपका स्ट्रोंग हो जाए, तब जब आप चाहें तब अपने सांसारिक क्रियाकलाप में अपनी ऊर्जा का व्यय कर सकते हैं, और जब आप चाहें तब अपनी आध्यात्मिक क्रियाकलापों में ऊर्जा का व्यय कर सकते हैं। यह एक ऐसा चक्र है जहां से ऊर्जा यदि नीचे की ओर ट्रांसफॉर्म करे तो संसार में आपको बहुत गति कराती है, बहुत गति कराती है, पद दिलाएगी, प्रतिष्ठा दिलाएगी, सम्मान दिलाएगी, अर्थ दिलाएगी, और शारीरिक रूप से आपको स्वस्थ करेगी। और यही ऊर्जा जब ऊपर की ओर ट्रांसफॉर्म हो जाती है, इस ऊर्जा का उधर, सूक्ष्म ऊर्जा का उधर्वगमन ऊपर की ओर होने लगता है, तो यही मणिपुर चक्र की ऊर्जा एक दिन आपको समाधि के अंतिम द्वार तक लेकर जाएगी। यही मणिपुर चक्र की ऊर्जा आपको परमात्मा के उस लोक में प्रवेश कराएगी जो अभी तक आपके लिए अनजाना है, जिसको आपने जाना नहीं। आदरणीय मित्रों, इस कारण से भी मणिपुर चक्र बहुत महत्वपूर्ण है।
अब इस नाभि चक्र को मणिपुर चक्र क्यों कहा है? क्योंकि यह मणियों का, मोतियों का नगर है। भगवान शिव ने तो एक श्लोक में मणिपुर चक्र के विषय में एक श्लोक के माध्यम से कहा है कि हे देवी, मणिपुर चक्र में माता लक्ष्मी का वास है। स्वर विज्ञान का साधक अपने मणिपुर चक्र की शक्ति को समझ ले, अपने मणिपुर चक्र को जागृत कर ले, या कहें कि अग्नि तत्व को साध ले, माता लक्ष्मी अपने द्वार दरवाजे खोल देती है। जैसा कि मैंने कहा कि मणिपुर चक्र की दो संभावना है। यदि ऊर्जा का उधर्वगमन हो जाए, ऊर्जा ऊपर की ओर ट्रांसफॉर्म हो जाए, तब मणिपुर चक्र की ऊर्जा आपको सहस्त्रार चक्र तक के अनुभव कराती है और अंत में आपको परमात्मा के द्वार पर ले जाकर खड़ा कर देती है। जब आपकी ऊर्जा सहस्त्रार चक्र तक गति करती है तभी खुलता है आपका यह दिव्य चक्षु, तभी खुलता है यह त्रिनेत्र शिव नेत्र। और वही मणिपुर चक्र की ऊर्जा यदि अधोगमन उसका हो, वह नीचे की ओर बहे, तो फिर यह आपको संसार में जितनी भी संसार की सुख सुविधा किसी के मन में है, उन सभी प्रकार की सुख सुविधाओं को उपलब्ध कराने में यह आपकी सहायता करता है। क्योंकि इसको कहा है मणिपुर चक्र। मणिपुर यानी कि मोतियों का नगर, मोतियों का शहर, मोतियों का गांव। और भगवान शिव शिव सर्वोदय विज्ञान में एक श्लोक के माध्यम से कहते हैं, मणिपुर चक्र की ऊर्जा के समय स्वर ज्ञानम भवेदस्य लक्ष्मी पद तले भवेत सर्वत्र च शरीरेस्पि सुखम तस्य सदा भवेत। भगवान शिव इस श्लोक के माध्यम से कह रहे हैं कि माता लक्ष्मी स्वर विज्ञान के साधक को सदैव मंगलाशीष देती है तथा उसकी रक्षा करती है। और चूंकि माता लक्ष्मी विष्णु भगवान की सृजनात्मक शक्ति है, इस कारण से स्वर विज्ञान के जो साधक हैं उनके लिए माता लक्ष्मी धन, सौभाग्य और सौंदर्य प्रदान करती है। इसका मतलब जब अग्नि तत्व के क्या लक्षण है? अग्नि तत्व के लक्षण है कि अग्नि तत्व के कारण ही हमारा तेज है। तेज है तो सौंदर्य है। अग्नि तत्व के कारण ही हम गहरी निद्रा ले पाते हैं और अग्नि तत्व के कारण ही हमें उक्षुदा लगती है, भूख लगती है, प्यास लगती है। प्यास भी हमें तभी लगती है जब अग्नि तत्व बढ़ा हो, अग्नि तत्व सही सुचारू रूप से हमारे श्वासों में बह रहा हो। भूख भी तभी लगती है, निद्रा भी तभी आती है जब अग्नि तत्व बढ़ा हुआ हो। इनमें से यदि अग्नि तत्व वीक पड़ जाए, कमजोर हो जाए और इन सभी चीजों में कमी आ जाए तो आप अंदाज करें, यदि भूख ना लगे तो चेहरा निस्तेज हो जाएगा, निद्रा नहीं आएगी। भूख प्यास नहीं लगेगी तो निद्रा भी नहीं आएगी, आलस में घिर जाओगे। फिर आलसी आदमी जीवन में क्या क्या कर सकता है, कितना लाभ कमा सकता है, वह आप अच्छे से जानते हैं। आदरणीय मित्रों, अग्नि तत्व को कैसे बढ़ाएं? अग्नि तत्व के साधक को दो प्रकार से साधना की जा सकती है। एक तो अग्नि का प्रतीक है एक त्रिकोण रक्त वर्ण का त्रिभुजाकार आकृति। अग्नि तत्व की साधना बड़ी महत्वपूर्ण है। एक A4 साइज का कागज ले लें, व्हाइट, और उसमें रेड कलर से एक त्रिभुजाकार आकृति बना लें, त्रिभुजाकार। उसको लाल रंग से रंग दें और बाकी जो व्हाइट पेपर है उसको येलो रंग से रंग दें।
पूरे पेपर को, व्हाइट कलर का जो पेपर है उसमें बीचों बीच एक त्रिभुजाकार छोटा सा यंत्र बनाएं रक्त वर्ण का, जिसको लाल रंग से भर दें आप। और बाकी जो पेपर A4 साइज का आपने लिया है खाली है, उसको येलो कलर से भर दें और उसको अपनी आंखों के सामने दीवार पर चिपका ले। जहां आप यदि पालथी मार के बैठे, किसी भी आसन में आप बैठे, तो वह एकदम आपकी आंखों के सामने हो। आपको ऐसे ना देखना पड़े, झुक के ना देखना पड़े, ऊपर नजरें उठा के ना देखना पड़े, एकदम सामने आप देखें तो वह आपको दिखाई पड़े। इस प्रकार से दीवार पर उसको चिपका लीजिए। प्रतिदिन संध्या के समय या सुबह सूर्योदय से पहले। संध्या का समय भी बड़ा महत्वपूर्ण है। दो समय साधना के लिए अतिशय महत्वपूर्ण है। एक समय तो वह जब सूर्यास्त हो रहा हो, जिसको हम संध्या कहते हैं। एक समय वह जब सूर्योदय हो रहा हो, जब सूर्य का आगमन हो रहा हो पृथ्वी पर। और एक समय वह जब सूर्य विदा हो रहा हो पृथ्वी से। ये दोनों ही समय बड़े महत्वपूर्ण है साधना के लिए। यूं मैं आगे चर्चा करने वाला हूं, हम इसको संध्या कहते हैं, लेकिन संध्या एक प्रकार से यदि अति सूक्ष्मता में हम प्रवेश करें तो संध्या का सूर्य के उगने से और सूर्य के डूबने से कोई लेना देना नहीं है। उसका एक अलग मेथड है। यदि संध्या आपको सच में जाननी है तो इससे अगली जो चर्चा होगी वह हमारी संध्या पर ही होगी। कैसे हम त्रिकाल संध्या ध्यान जब चाहें तब कर सकते हैं, और त्रिकाल संध्या ध्यान करके हम ध्यान के उस सोपान को जो वर्षों में छुआ जाता है, वह मिनटों में या दिनों में, मिनटों में या घंटों में छू सकते हैं। इतनी महत्वपूर्ण में विधि ध्यान की, त्रिकाल संध्या ध्यान, अगली चर्चा जो हमारी होगी उसमें बताने वाला। तो अभी आपने एक त्रिभुजाकार आकृति A4 साइज के पेपर में छोटी सी बना ली। बहुत बड़ी बनाने की आवश्यकता नहीं है, 2, 2.5, 3 इंच का बना ले। बाकी पेपर को आप येलो कलर से रंग दें और त्रिभुजाकार की जो आकृति बनाई है उसको रक्त वर्ण से रंग दें, लाल रंग से रंग दें, और उसको अपनी आंखों की सीध में दीवार पे चिपका दे, जहां आप बैठ के साधना कर सकते हो उस पॉइंट पर। अगल बगल में दूसरी कोई चीजें ना हो, जितना आप सामने देखें तो सामने आपको या तो खाली दीवार दिखे या वह आपका पेपर दिखे जो आपने चिपकाया है, और कुछ भी दूसरा सामान ना दिखे। सारा सामान वहां से हटा दें। ऐसी ही स्थान को आप चुने जहां आप केवल जब दीवार पे चिपके हुए अपने उस यंत्र पर ध्यान लगावें तो वह यंत्र ही दिखे, आजू बाजू में दूसरी कोई चीजें आपको ना दिखे। आराम से आसन लगा के पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन या सुखासन, इन चारों में से जो भी आसन आपको सधा हुआ हो, जिसमें आप सहज रूप से कुछ समय तक बैठ सकते हो बिना किसी तनाव के, उस आसन में आप बैठ जाएं। आपने जो यंत्र बनाया है अग्नि तत्व का प्रतीक, जो कि त्रिकोणाकार त्रिभुजाकार एक आकृति है लाल रंग की, दोनों आंखों से उस पर ध्यान दें, उस पर तलाटक करें, और अग्नि तत्व का जो मूल मंत्र है उसका मुंह से उच्चारण करते हुए, मुंह से बोलते हुए, साउंड निकालते हुए उस मंत्र का उच्चारण। अग्नि तत्व का मूल जो मंत्र है वह क्या है? वह है रम, रम ध्वनि, रा, रा, रा पे अंक, राम, राम, रम ध्वनि का उच्चारण करें। कैसे करेंगे? सर्वप्रथम आप बिल्कुल रीढ़ सीधी करके जो 4 आसन मैंने बताए हैं उनमें से किसी एक आसन में बैठ जाएं। अब आंख को बंद कर दें। 4-5 लंबी और गहरी श्वास लें। आदरणीय मित्रों, जब भी कभी आप लंबी गहरी श्वास लेते हैं
धीमी गति से 4-5 लंबी गहरी श्वास लेवें और छोड़ें। कभी भी किसी भी समय 24 घंटे में आप देखेंगे कि आप किसी भी प्रकार के तनाव में थे, आपका तनाव 50% कम हो गया। एक बात। दूसरी बात, जैसे ही आप 4-5 श्वास धीमी गति से लेते हैं और छोड़ते हैं, तैसे ही जो आपका बहिरीकरण हो रखा है, जो आप सुबह जगते से ही संसार की माया में स्वयं को लिप्त कर लिए हैं, यह 4-5 श्वासें आपको तुरंत इमीडिएट लगभग आपसे जोड़ देती है। यानी कि हम सुबह निद्रा से जगते हैं, उसी समय से हम बहिर्मुखी हो जाते हैं। सारे कार्य चूंकि हमें बाहर ही करने हैं, भोजन की तैयारी करनी है तो बाहर करनी है, भोजन को पैदा करना है तो बाहर से करना है, भोजन के लिए धन कमाना है तो बाहर से कमाना है, जो भी क्रियाकलाप करने हैं सब चूंकि बाहर से करने हैं, इसलिए सुबह जगते से ही हम बहिर्मुखी हो जाते हैं। तो यह जो 4-5 श्वासें, हमेशा मैं कहता हूं, जब भी किसी ध्यान की विधि को मैं आपके समक्ष बताता हूं तो मैं कहता हूं कि 4-5 लंबी गहरी श्वास लें और छोड़ें। उसका केवल और केवल इतना कारण है कि जब आप 4-5 लंबी गहरी श्वास लेते और छोड़ते हैं तो आप स्वयं से जुड़ जाते हैं। वह जो बहिर्मुखी आप हो रखे थे, आप अंतर्मुखी हो जाते हैं केवल 4-5 श्वास लेने और छोड़ने भर से। और चूंकि अब तक जो भी किया है हमने बाहर किया है, अब हमें जो भी करना है वह भीतर करना है। हालांकि इस विधि की शुरुआत करनी आपने बाहर से है और फिर भीतर उतरना है, इसलिए भीतर के जो तार हैं उनको झंकृत करना अनिवार्य है। तो सर्वप्रथम आप अपने आसन में बैठकर 4-5 लंबी गहरी श्वास लेवें और छोड़ें। लंबी गहरी श्वास लेने और छोड़ने का मतलब है कि जितनी अधिक से अधिक श्वास आप धीमी गति से भीतर भर सकते हो और फिर उस भीतर भरी हुई श्वास को 100% उतनी ही धीमी गति से बाहर निकाल सकते हो। इसको कहते हैं लंबी और गहरी श्वास लेना और छोड़ना। इस प्रकार से आपने श्वासों को लिया और छोड़ा। अब धीमी गति से अपनी आंख को खुल जाने दो। सामने जो आपने यंत्र बना रखा है, उस यंत्र को एक टक देखो। तब तक देखो जब तक आपकी आंख से आंसू ना निकल जाए। जो आपने एक त्रिभुजाकार यंत्र बनाया है, उसमें जो लाल रंग भरा है, उस त्रिभुजाकार यंत्र पर सतत अपने होश को एकाग्रचित करो, उसी पर कंसंट्रेट हो जाओ और रम ध्वनि का साथ साथ उच्चारण करो। ध्यान वहां से बिल्कुल ना हटे उस बिंदु पर से, और रम ध्वनि का उच्चारण भी शुरू कर दो। कैसे करना है? राम राम इस प्रकार से राम खींचते हुए रम ध्वनि का उच्चारण करें मुंह से बोलते हुए। जब आपको लगे कि अब आपकी आंखें त्राटक नहीं कर पा रही हैं उस रक्त वर्ण के बिंदु पर, तब धीमी गति से आंखों को बंद हो जाने दें और रम ध्वनि के उच्चारण को भी बंद हो जाने दें। बहुत धीमी गति से पलकों को गिर जाने दें और वह जो यंत्र का आपने ध्यान किया है, उस यंत्र को अपने आज्ञा चक्र में वैसे ही जैसा आपने बाहर बना रखा है
उसको देखें। जब वह भीतर दिखना बंद हो जाए फिर वापस से आंख खोलें। सामने जो आपने त्रिभुजाकार यंत्र बना रखा है उस यंत्र पर फिर त्राटक करें और वापस से रम ध्वनि का उच्चारण करें। आदरणीय मित्रों, एक सप्ताह कम से कम 50 मिनट आपने यह अभ्यास करना है। एक सप्ताह करना तो आगे भी है, लेकिन एक सप्ताह केवल यही अभ्यास करना है। एक सप्ताह के बाद फिर आपने इस अभ्यास को करते हुए साथ में दूसरे अभ्यास को भी करना है। अब चूंकि 50 मिनट मैंने कहा है तो 50 मिनट का मतलब क्या हुआ? 50 मिनट का मतलब हुआ कि आप बैठे, आपने अपनी आंखों को आहिस्ता से सहज रूप से, जैसे कोई कागज हवा में उड़ गया हो इतना हल्का, अपनी आंखों की पलकों को गिर जाने दिया। लंबी गहरी 4-5 श्वास ली और छोड़ी। उसके बाद धीमी गति से अपनी पलकों को उठने दिया और पूरी आंखों को खुलने दिया। आपने जो यंत्र सामने बना रखा है त्रिभुजाकार लाल रंग का, एक टक पूरा कंसंट्रेट हो जाए उस यंत्र पर, कंप्लीट एकाग्रचित हो जाए उस यंत्र पर। और रम ध्वनि का उच्चारण करें। 5 मिनट, 7 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, जितनी देर तक संभव हो अपनी एकाग्रचित्तता को भंग ना होने दें। जब लगे कि आंख से आंसू आ गए, अब असंभव है और अधिक एकाग्रचित होना, तब बहुत धीमी गति से आंख को बंद हो जाने दें और मंत्र को भी बंद हो जाने दें। जो यंत्र आपने बनाया है उस यंत्र को अपने आज्ञा चक्र में, अपनी थर्ड आई में भीतर देखें। जितनी देर तक आप उसमें डूब सकते हो उसको बिल्कुल वैसा ही देख सकते हो जैसा आपने बाहर देखा था। तब तक अब आप भीतर देखें। हो सकता है 5 मिनट, हो सकता है 10 मिनट आप ध्यानस्थ रहें। जब आपका ध्यान भंग होने लगे, जब आपको भीतर वह यंत्र बोझिल होने लगे, धूमिल होने लगे, दिखना बंद हो जाए, वापस से धीमी गति से अपनी आंखों को खोलें, सामने वाले यंत्र पर फिर वापस से त्राटक करें, ध्वनि का उच्चारण करें। जब लगे कि आंखें अब थक गई हैं, वापस से आंखों को धीमी गति से पलके गिर जाने दें और फिर उस यंत्र को भीतर देखें। एक सप्ताह 50 मिनट तक इस प्रकार से अभ्यास आपने करना है। एक सप्ताह के बाद केवल एक बार आपने यह अभ्यास करना है कि आप बैठ गए, बाहर के अपने यंत्र पे आपने ध्यान दिया, त्राटक किया। जब लगा कि आंखें थक गई हैं, पलकों को गिर जाने दिया और अपनी नाभि, आपका जो मणिपुर चक्र है, अपने पूरे होश को वहां ले गए। अब मणिपुर चक्र पर होश को ले जाने के लिए, क्योंकि पहले पता नहीं आपने कभी होश को वहां ले जाया है कि नहीं, तो क्या करें, अपनी नाभि पर ऐसे ऐसे अपनी उंगली के पोरों से अपनी नाभि को ऐसे छुएं, केवल ऐसे छुएं जैसे किसी कागज, हल्का सा कोई कागज हमारी नाभि पे रख दिया गया हो, इतना हल्का आप स्पर्श करें अपनी दोनों हाथों के अग्रभाग से अपनी नाभि को। यहां जहां आपने अपनी नाभि को अपनी हाथों की उंगलियों के पोरों के अग्रभाग से टच किया है, वहीं अपने पूरे होश को लेके जाएं और देखें कि आपका जो नाभि है, आपका जो मणिपुर चक्र है,
जो नाभि के जस्ट पीछे आपकी रीढ़ में स्थित है, वह एक पीले कलर का 10 पंखुड़ी वाले कमल के फूल की तरह खिला हुआ कमल का फूल है, जिसको हम मणिपुर चक्र कहते हैं, जिसको हम नाभि चक्र कहते हैं। और उस फूल के चारों तरफ जल भरा है, और उस फूल के बीचों बीच त्रिकोणीय अग्नि तत्व का प्रतीक त्रिकोणीय एक लाल कलर का बिंदु है, जो आपने दीवार पे बनाया है। उस 10 पंखुड़ी वाले पीले कलर के कमल के फूल के बीचों बीच एक लाल कलर का त्रिभुजाकार बिंदु है। वह अग्नि तत्व का प्रतीक बिंदु है। वह है माता लक्ष्मी का निवास। वह है आपका मणिपुर चक्र। वह है आपके अग्नि तत्व का प्रतीक। वह है आपके शरीर में उक्षुता बढ़ाने वाला, प्यास बढ़ाने वाला, निद्रा लाने वाला, आपको समाधि के सप्त द्वार के दर्शन कराने वाला, आपको इस संसार में गति कराने वाला, प्रगति कराने वाला शक्ति का केंद्र, जहां बहुत ही सूक्ष्म रूप में ऊर्जा बसती है, जहां अपान वायु और प्राण वायु का मिलन होता है, वह है वह बिंदु। अब आपने बाहर के यंत्र पर से ध्यान हटाया, आंखें बंद की और अपनी नाभि चक्र में, अपने मणिपुर चक्र में 10 पंखुड़ी वाले कमल के फूल को खिले हुए देखा। उसके भीतर वह त्रिभुजाकार रक्त वर्ण का बिंदु, जो अभी बाहर आप त्राटक के माध्यम से देख रहे थे, वह वैसे ही लहला रहा है। उस बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें और देखें कि जो ध्वनि आपने बाहर उठाई थी, राम ध्वनि, राम, वह ध्वनि भी वहां से उठ रही है निरंतर उस चक्र से। आदरणीय मित्रों, राम ध्वनि, जिस चक्र की जो भी ध्वनि है या जिस तत्व की जो भी ध्वनि है, वह ध्वनि तो आपकी श्वासों के माध्यम से, श्वासों की टकराहट से निरंतर उठ रही है। बाहर जो आपने मंत्र का उच्चारण किया है, वह तो केवल उस ध्वनि से जुड़ने का एक माध्यम था। अब आप देखेंगे कि वह रक्त वर्ण का त्रिभुजाकार बिंदु भी आपके भीतर है और वह रम ध्वनि भी आपके भीतर ही उठ रही है। जिस दिन आपको वह रम ध्वनि उठती हुई भीतर पकड़ में आ जावे, उस दिन आपका अपने नाभि चक्र पर, यानी कि मणिपुर चक्र पर और अग्नि तत्व पर आधिपत्य हो गया। जब एक बार आप उस ध्वनि को वहां उठते हुए देख लेंगे, रम ध्वनि को, अब आपको मुंह से नहीं बोलनी है। बाहर आपने तो बाहर प्रतीक रूप में एक चित्र बनाया है, त्रिकोणीय अग्नि का प्रतीक, उस पर त्राटक किया है और रम ध्वनि का उच्चारण किया है। फिर जब आपकी आंखें थक गई हैं, उच्चारण भी आपने बंद कर दिया है और आंखें भी बंद कर ली हैं, अब अपनी नाभि चक्र पर आप अपने पूरे होश को, अपनी सजगता को, अपनी अवेयरनेस को ले गए हैं, अपनी प्रज्ञा को ले गए हैं। वहीं पाएंगे आप उस रक्त वर्ण के बिंदु को 10 पंखुड़ी वाले कमल के फूल के बीचों बीच, और वहीं से उठ रही है रम ध्वनि, और आप उस रम ध्वनि को साक्षात सुन सकते हैं। आदरणीय मित्रों, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं उस ध्वनि को सुन पा रहा हूं अपने भीतर। आप भी वैसे ही उस रम ध्वनि को सुन सकते हैं। आपके उच्चारण करने से जो ध्वनि का प्रादुर्भाव हुआ था, बिल्कुल वैसा ही ध्वनि वहां से उठ रही है, वह पकड़ में आपको आ जाएगी।
उस दिन आपका अग्नि तत्व सद गया। उस दिन आप अपने मणिपुर चक्र पर स्थापित हो गए। अब जब भी आप चाहेंगे, आंख बंद किए, अपने आज्ञा चक्र पे देखे, तुरंत आपको पता चलेगा कि अभी कौन सा तत्व आपकी श्वासों में बह रहा है। यदि अग्नि तत्व बह रहा है, तुरंत आपको वह त्रिकोणीय बिंदु यहां दिखाई देगा, आंख बंद करते ही। और यदि नहीं दिखाई दे रहा है, कोई और बिंदु दिखाई दे रहा है, पृथ्वी तत्व का पीला बिंदु या जल तत्व का बिंदु दिखाई दे रहा है, और आपको अनिवार्यता अग्नि तत्व की है, तो आप अपनी नाभि पर अपने होश को लेके जाएंगे, अपने मणिपुर चक्र पर अपने अवेयरनेस को लेके जाएंगे। वहां कुछ क्षण के लिए आप स्थापित होंगे और तुरंत आपका अग्नि तत्व एक्टिव हो जाएगा विद इन ए मिनट। और फिर आप अपने आज्ञा चक्र पे देखेंगे तो आपको रक्त वर्ण का बिंदु दिखाई देने लगेगा। यानी कि जब चाहें तब आप अग्नि तत्व को प्रवाहित कर सकते हैं। अग्नि तत्व पर आपका आधिपत्य हो गया। आदरणीय मित्रों, यह है अग्नि तत्व को साधने का मार्ग, और बड़ा ही सहज है, कोई भी साध सकता है। और एक बार आप किसी भी चक्र की या किसी भी तत्व की साधना करना सीख गए, फिर आप सातों चक्रों की साधना सहज रूप से कर सकते हैं और पांचों तत्वों को भी सहज रूप से जान सकते हैं। आदरणीय मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, हम एक गुरु अमृता औषधि वितरित कर रहे हैं विदाउट एनी कॉस्ट, जो गठिया, साइटिका, फैटी लीवर, अत्यधिक मोटापा, थायराइड, फैटी लीवर, माता बहनों को सिस्ट बन जाता है ओवरी में या गर्भाशय में रिसोली हो जाती है, उन सब समस्याओं के लिए रामबाण की तरह कार्य करने वाली औषधि है। अधिक से अधिक 3 महीने तक उस औषधि का सेवन करना होता है। बहुत ही अद्भुत औषधि है। प्रत्येक अमावस्या और प्रत्येक महीने की पूर्णिमा, यानी कि महीने में 2 बार, अमावस्या के दिन और पूर्णिमा के दिन, हम इस औषधि का वितरण दिल्ली में कहीं ना कहीं करते हैं। एक दिन पहले आप वह एड्रेस हमसे जान सकते हैं कि दिल्ली में अमावस्या को कहाँ वितरण होना है और पूर्णिमा को कहाँ वितरण होना है। दिल्ली को मैंने इसलिए चुना है क्योंकि दिल्ली सेंटर है। दिल्ली में पूरे भारतवर्ष से कोई भी व्यक्ति आकर इस औषधि को ले जा सकता है। आदरणीय मित्रों, इतनी अद्भुत औषधि है कि 99.9% जो मैंने समस्या बताई है उनमें रिजल्ट इस औषधि का आ रहा है। एक पैसा भी किसी भी रूप में हम लेते नहीं है इस औषधि का। आप बिल्कुल फ्री में मेरे यहाँ से इस औषधि को ले जा सकते हैं कि आसव पद्धति से मैंने इस औषधि को निर्माण किया है, इसलिए यह लिक्विड फॉर्म में है, जिस कारण से मैं आपको कोरियर इसको नहीं कर सकता, आपको आकर ही लेना पड़ेगा। हाँ, एक सुविधा मैंने दी है कि आप पूरे भारतवर्ष में कहीं से भी हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप बता सकते हैं कि मैं फला शहर का रहने वाला हूं और फला राज्य का रहने वाला हूं, और जो व्याधि मैंने बताई है इनसे संबंधित मुझे यह व्याधि है, उसके लिए औषधि चाहिए। जैसे ही आपके शहर में 50 लोगों को इस औषधि की आवश्यकता पड़ेगी, चाहे वह 2 महीने लगे, 3 महीने लगे, 50 लोगों के जैसे ही मुझे मैसेज मिल जाएंगे, मैं आपके शहर में जाके इस औषधि को वितरित कर दूंगा और आपको सूचना दे दूंगा। सूचना कैसे दूंगा? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको आप सब्सक्राइब कर लें। कब, कहां, किस शहर में औषधि का वितरण हो रहा है, 2 दिन पहले वितरण जब भी हम करते हैं कहीं भी, उससे 2 दिन पहले व्हाट्सएप चैनल पर मैं उसकी सूचना दे देता हूं। यदि आपने व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको विद इन ए मिनट सूचना मिल जाएगी। यदि आपके नियरेस्ट औषधि का वितरण हो रहा है, आप वहां से औषधि कलेक्ट कर लेंगे।
गठिया और साइटिका की जो मैंने दो व्याधि बताई, यदि 20 वर्षों से भी कोई बिस्तर पर है, उस अवस्था में भी 3 माह के अंदर अंदर वह व्यक्ति को यह औषधि दौड़ा देती है, वह तोड़ने लग जाता है, यानी कि 100% निर्मूल हो जाता है गठिया रोग और साइटिका रोग। और लकवा, लकवे के रोगियों के साथ एक समस्या कई बार आ जाती है कि कभी कभी जिनका आधा शरीर में लकवा आ जाता है या पूरे शरीर में, उनकी आंतें भी पैरालाइज हो जाती है। इस कारण से उनको भयंकर कॉन्स्टिपेशन रहने लगता है। उस अवस्था में यह औषधि कार्य नहीं करती है। यदि आंतें पैरालाइज नहीं हुई है और बाकी शरीर के किसी अंग में लकवा है, तो यह 100% लकवा वाले रोगी को भी खड़ा कर देती है। वह भी अगर निस्तेज पड़ा था 10-20 वर्षों से भी बिस्तर पर, उसको भी यह चलने फिरने लायक बना देती है। इतनी अद्भुत औषधि है। और मैं वापस से कह दूं कि इस औषधि का हम किसी से 1 पैसा भी नहीं लेते हैं। यदि आपको तुरंत यह औषधि चाहिए, तो आप दिल्ली से प्रत्येक पूर्णिमा और प्रत्येक अमावस्या को इस औषधि को हमारे यहाँ से ले जा सकते हैं। इसके लिए लगभग 1.5 से 2 लीटर का आपने स्टील का डब्बा या कांच की बोतल लेके आना होता है, चूंकि लिक्विड फॉर्म में है। और 20 दिन की औषधि एक बार में हम किसी को देते हैं। एक दिन में 60 ml औषधि का सेवन करना होता है, सुबह खाली पेट एक ही टाइम। तो इस प्रकार से 1200 से 1300 ml आपको यह 20 दिन में चाहिए होती है, जिसके लिए आपको 1.5-2 लीटर का एक डब्बा लेकर आना होता है इस औषधि को मेरे यहाँ से कलेक्ट करने हेतु। जिन मेरे भाई बहन को भी पूरे भारतवर्ष में ऐसी समस्या है, वह निसंकोच मेरे से संपर्क करके इस औषधि को ले सकता है। हम ना जाति देखते हैं ना धर्म देखते हैं। मैं केवल मानव मात्र की सेवा करने के लिए इस औषधि को तैयार किया हूं। किन्हीं को भी आवश्यकता है, वह निसंकोच मेरे से संपर्क कर सकता है। कोई जाति का, कोई धर्म का भेदभाव मेरे हृदय में रत्ती भर भी किसी के लिए नहीं है। मेरी सेवा सबके लिए समान रूप से है। भारतवर्ष में सभी मेरे भाई बहन ही बसते हैं। सभी भारतवासी मेरे अपने बहन और भाई हैं। मेरा प्रयास सबके लिए है, वह औषधि भी सबके लिए है, क्योंकि बीमारी भी एक जैसी सबको ही हो जाती है। बीमारी भी कोई जाति धर्म इत्यादि नहीं देखती, इसलिए औषधि भी कोई जाति धर्म इत्यादि नहीं देखती। और मैं तो चूंकि सन्यासी हूँ, सबके भले के लिए ही संकल्पबद्ध हूँ, इसलिए मैं भी जाति धर्म इत्यादि बिल्कुल नहीं देखता। आप सभी मित्रों का उस औषधि हेतु स्वागत है। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।